पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। कुशीनगर की जनता ने आपको अपना मत दे के आपको नेता चुन लिया, तो इसका श्रेय और जनता के लिए कुछ कहेंगे? पहले तो मैं यहाँ की जनता को कोटि से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। इन्होंने अपार मत के साथ, जन समर्थन के साथ उन्होंने यहाँ का नगर पालिका के चेयरमैन का, अध्यक्ष का चुनाव किया और अपना आशीर्वाद दिया। तो फिर ये कुशीनगर विकास का किस रोड मॉडल को देखेगा? देखिए, कुशीनगर तो आपने वादा किया था, तमाम वादे के साथ आप दावे के साथ घर घर पहुँचे थे, आपको लोगों ने हाथ उठाया, आशीर्वाद दिया। ये जनबल देखिए, ये इतने लोगों का आशीर्वाद मिला आपको, तो कुशीनगर का जो विकास मॉडल होगा किस तरीके से होगा? अभी तो कहानी आज से शुरू होगी, क्योंकि अभी तो आज प्रमाण पत्र मिला है, शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद शुरू होगा। और जितने वादे किए गए थे उसमें कोई वादा ऐसा नहीं है जिसे पूरा न किया जा सके। बस कमी रहती है तो इच्छा शक्ति कमी रहती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरी इच्छा शक्ति के साथ, और अपने रोटरी क्लब के साथियों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी के साथ, और हमारे अपने मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के साथ, विधायक जी और सांसद जी के साथ मिलकर जितने भी हम लोगों ने अपना वादा किया है, उस सारे वादों को हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे चुनाव में, निकाय चुनाव में कुशीनगर से एक लेख आपका बहुत प्रसिद्ध रहा, इस समय बहुत चर्चा में रहा है। तो अभिमन्यु का जो आपने लेख लिखा था काफ़ी चर्चा में रहा, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे सर? देखिए, लोकतंत्र में हमेशा राजनीति के विषाद पर जो शतरंज बिछाए जाते हैं, मेरा ये मानना है कि उसकी जो समकक्षता है वो महाभारत जैसी होती है। राकेश जायसवाल की यशस्वी धर्मपत्नी किरण जायसवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका परिषद कुशीनगर के लिए अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया। ये बहुत ही हर्ष का विषय रहा हम लोग के लिए। सबसे अहम बात थी कि राकेश जायसवाल जी जिस तरह से अचानक उभरे 20 साल के अपने सेवा और कर्मठता के बल पर, उनको घेरने के लिए वही सारे प्रयास हुए जैसे उस दौर में, द्वापर काल में, महाभारत की लड़ाई में कौरवों द्वारा अभिमन्यु को घेरने के लिए किया। हाँ, लेकिन यह जो अभिमन्यु था, यह चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए ही पैदा हुआ था, और इसने उस चक्रव्यूह को तोड़ा और जनता के बल पर तोड़ा। मुझे लगता है कि जो इसने रथ उठाया था, उस रथ की एक एक तिल्लियाँ जनता के विश्वास की तीली थी, जनता के आशीर्वाद की तीली थी, जिसके बल पर ये चक्रव्यूह तोड़ा और बाहर आया। मुझे लगता है कि कुशीनगर विकास के लिए जो एक आशा की किरण जो हमारी कुशीनगर नगर पालिका परिषद की प्रथम नागरिक हुई हैं, निसंदेह नारी सशक्तिकरण का दौर है, वर्ष है। तो जब एक स्त्री विकास करती है, जब वो घर संवार देती है, तो नगर पालिका परिषद को भी संवारेगी, ये मेरा विश्वास है। तो पक्का विश्वास है कि इस बार जो नगर पालिका कुशीनगर है काफ़ी विकास की गति को और आगे बढ़ा देगा। यहाँ की तमाम राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर अगर बात कर लें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का बोलबाला भी अब लगभग बढ़ चुका है। देखिए, मैं इसको इस रूप में समझाना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 3 बार आए कुशीनगर, और पूज्य महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी 2-3 बार आए, लेकिन मैं कभी नहीं देखा कि नगर पालिका के प्रथम नागरिक के रूप में उनको गुलदस्ता किसी ने भेंट किया हो। तो ये बड़ी बात है। 26 जनवरी के परेड में कुशीनगर का जो मुख्य महापरिवार मंदिर है वो भी शामिल हो चुका है। तो सोचिए कितना कद बड़ा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ट्रिपल इंजन की सरकार की बात हो रही थी, ट्रिपल इंजन की सरकार बन भी गई। तो निसंदेह विकास के नए कीर्तिमान गढ़े जाएंगे। और बुद्ध की धरती है, शाक्य मुनि बुद्ध की धरती है, शिव की धरती है, मतलब यहाँ आप देखेंगे तो हर प्रकार के धार्मिक आख्यान है यहाँ पर। और ऐसी दशा में मुझे लग रहा है कि लोग भी बहुत आगे बढ़कर इस विकास में अपना हाथ बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तमाम दावे होते हैं, तमाम वादे होते हैं, और तमाम दावे और वादों के बाद एक नेता, एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है। तो अब नेता चुन लिए गए हैं, आप नेता के ऊपर आपने जिम्मेदारी सौंप दी है, तो इस जीत को किस तरह देखते हैं? और कुशीनगर जो ये नगर पालिका है, इसका विकास मॉडल किस तरीके से आपके अनुसार होना चाहिए? चूँकि ये जो प्रत्याशी है, ये जीत ऐसे ही जीत नहीं मिली है। इसके पीछे तमाम तरह के कार्यक्रम, तमाम तरह की चीज़ें लोगों से जुड़ी हुई थी, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। ये सिर्फ कहने के लिए कर्मठ प्रत्याशी नहीं थे, ये कर्मठता का एक कह सकते हैं डेफिनेशन थे इस समाज के लिए। और मैं लास्ट 11 साल से देख रहा हूँ, ये लगातार लोगों से जुड़ते रहे, कार्यक्रम करते रहे, और इनका ये बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट है जो चाहते हैं कि कुशीनगर नगर पालिका में मैं उस ड्रीम को पूरा करूँ। तो उसके लिए इन्होंने एक इस बार दांव किया और इस बार ऐतिहासिक प्रचंड विजय जीत हो गई। क्या कहा था कुछ काबू जीत पे? अरे बढ़िया खुद जीत गए ना बाबू, गद्दी पर बैठे हैं, और का खुशी के बात बा। खुशखबरी बा, बहुत खुशी बा जो हमनी के जनता जीत गए, बहुत खुशखबरी बा। हाँ, बहुत खुशी बा, बहुत खुशी बा। क्या कुछ कहबू जनता के? इतना बड़ा जीत जीत हो गए तो बहुत खुशी बा हमनी के। इतना खुशी बा कि अब हमनी के उनकर जीतल खुशी बानी जाए। तो राकेश जायसवाल जो प्रतिनिधि हैं किरण जायसवाल के, वो इस समय
देखिए भीड़ के साथ किस तरीके से आपसे हमने बात कराया, रूबरू कराया उनसे, और सर्वाधिक मतों से पूरे कुशीनगर में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले प्रत्याशी किरण जायसवाल हैं, जो राकेश जायसवाल की पत्नी में। फिलहाल तमाम लोग हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं कि उत्साह कितना उभर के आया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस जीत की खुशी में? ये जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और कार्यकर्ताओं ने अपना जो है तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया था और हमारे प्रत्याशी बहुत कर्मठी प्रत्याशी हैं और जिस तरीके से उन्होंने 15-20 वर्षों से संघर्ष किया है, जनता के लिए कार्य किया है, निश्चित रूप से इसमें कोई फल है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस तरीके से देखते हैं जीत को? इस जीत को हम जनता जनार्दन की जीत के रूप में देखते हैं। यह जात धर्म से ऊपर की ये जीत रही है, जो एक ऐतिहासिक जीत है। ये समय के हिसाब से ऐसा होना अनिवार्य है। बनाए रखिए।